क्या हाल चाल बच्चे? सब ठीक ठाक। हाँ, तो पीछे की क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, है ना? देखते हैं। हमारा पहला सवाल आज देखिए आपके बोर्ड पे दिख जाएगा। और अगर पीछे की चीज आपको रिवाइज नहीं है तो आप जाइए, पहले पीछे की चीजों को आप सही से रिवाइज कर लीजिए, वरना आज का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? चलते देखो, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा कंसीडर a triangle with vertex 1 2 3 1 and -3 0। एक ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है जिसके तीन वर्टिसेस हमको दे रखे हैं। क्या क्या? 1 2 3 1। ए का वैल्यू दिया है 1 2, बी का वैल्यू दिया हुआ हमको 3,1 एंड सी का वैल्यू दे रखा है कितना? सी का वैल्यू -3,0, -3,0। ठीक, ये एक ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल के तीन वर्टेक्स हमको मालूम है। अब सवाल मेरे से क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स ए। पहला, अल्टीट्यूड थ्रू ए। देखो ये सवाल शायद पीछे भी हमने कराया है। अल्टीट्यूड मतलब क्या? जिस वर्टेक्स से अल्टीट्यूड पूछा जा रहा है वहां से आप सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो, अगर कोई सा भी एक ट्रेंगल है, मान लो ये एक ट्रेंगल है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अगर ये ट्रेंगल है, ए से अल्टीट्यूड गिराने का मतलब आप बिल्कुल ए से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे खींच दोगे। एक बात सोचो, अगर हमको इसका इक्वेशन पूछा जा रहा मेरे से, इसका मतलब आपको याद हो तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए हम आपको इक्वेशन डिजाइन करने का तरीका सिखाए थे। देखो, अगर इसका इक्वेशन खींचा जा रहा है मेरे से बच्चे, तो इस ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है। जो कुछ भी होगा, जैसे मान लो अभी हम थोड़ी देर के लिए 1 2 मान लेते, तो ये लाइन जो अल्टीट्यूड है ये इस ए से तो गुजर रहा है, ऑफ कोर्स ए से गुजर रहा है। अच्छा, अगर कैसे भी करके इसका स्लोप मेरे को मालूम हो जाए तो हम इस इक्वेशन लिख देगा साहब, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मतलब हमको कहीं से भी इसका स्लोप चाहिए। अरे बाबा, देखो ना, ये लाइन अल्टीट्यूड है तो इस BC पे परपेंडिकुलर है ना? और अगर BC पे परपेंडिकुलर है तो आपको पता है, अगर इस लाइन का स्लोप है 2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बिना कुछ सोचे समझे हम -1/2 लिख देंगे। क्यों? काहे की बचवा, 2 इंटू इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप हमको नहीं मालूम, मान लेते हैं m है। 2 इंटू एम का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। यहां से m का वैल्यू -1/2 लिखोगे ना? अरे इतना थोड़ी करेंगे। देखो ना, हम सोचेंगे इस लाइन का स्लोप अगर 2 है साहब जी, तो 2 में हम क्या चीज से मल्टीप्लाई कराए कि वैल्यू -1 आ जाए? तुम खुद सोचो, -1/2 से कराओगे तभी तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब चूंकि इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो ये इस ए पॉइंट से तो गुजर रहा है, हमको पता है। अगर कैसे भी करके इसका हम स्लोप डिजाइन कर लें तो मेरा इक्वेशन फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। बस यही मेरा टारगेट था। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। हमारा सवाल कह रहा है कि ए से गुजरने वाले अल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड आउट करो। देखो, ये रहा हमारा ए से अल्टीट्यूड अगर हमको गुजारना है, यानी कि ये इस BC लाइन पे क्या होना है? परपेंडिकुलर होगा। साहब, इस BC के स्लोप की अगर हम बात करें, MBC कितना हो जाएगा? तो 2 पॉइंट से गुजर रहा है B और C से ये लाइन, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही तो हमारा स्लोप कहलाता है साहब। अर्थात y2 अगर इसको माने तो 0 माइनस y1 1, 0 माइनस 1, x2 कितना बचे? -3 माइनस x1 3, तो कितना हो गया? -1 बाय -6, माइनस से माइनस मर गया। तो इस लाइन के स्लोप हो गए 1/6, तो इसका स्लोप क्या होना पड़ेगा बच्चा? इसका स्लोप होना पड़ेगा -6। देखो ना, 1/6 में अगर तुम -6 से मल्टीप्लाई कराते हो तभी तो ये -1 आएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि इसका स्लोप कितना होगा? 6 होगा। आ रही बात समझ में? सॉरी 6 नहीं, -6 होगा, मिस्टेक है। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ ए, इसको हम L मान लेते हैं। AL इज y माइनस y1 किस पॉइंट से गुजर रहा बच्चे? 2 से, तो y1 हो गया 2 बराबर स्लोप का वैल्यू -6 इंटू x माइनस x1, x1 कितना? 1।
अब इधर से आप कर लो, ये y है, -6x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +6x, पहले से इस साइड y बैठा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6, और -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 8, ये हमारा फाइनल अल्टीट्यूड का इक्वेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अरे कुछ है थोड़ी इसमें, आगे बढ़ा जाए। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करा मेरे बच्चे, देखो इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। हाँ, मीडियन का इक्वेशन मिटा दे इसको। अब देखो मीडियन का इक्वेशन हमको चाहिए, तो मीडियन क्या होता है बच्चा? मीडियन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, अगर ए से मीडियन निकालने के लिए बोल रहे हो साहब, तो ए से सामने वाले साइड को अर्थात बीसी को बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलने वाले जो लाइन होंगे ना, यही हमारे मीडियन कहलाते हैं। अगर बीसी का, ये बी है, अगर बीसी का मिड पॉइंट मेरे बच्चे एम है, तो इस मिड पॉइंट को इस ए से जो मिलाएंगे, जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है। देखो एक बात समझना, जैसे एक ट्रायंगल हमने यहां लिखा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जरा सोचो, एक अंदाज से बताओ, बीसी का मिड पॉइंट कहीं यहां नजर आ रहा है? इस ए से अगर मीडियन खींचना है, तो इस ए से इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मीडियन। तो मीडियन कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर होगा। हाँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस केस के अंदर मीडियन आपका परपेंडिकुलर ही होगा, अर्थात जो मीडियन है वही हमारा क्या कहलाएगा? अल्टीट्यूड कहलाएगा। तो मेरे दोस्त, इस ए से मीडियन खींचना, अर्थात मेरे हमको मिल जाए इस मिड पॉइंट का वैल्यू, तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। इस बी का कोऑर्डिनेट कितना मेरे भाई? बी का कोऑर्डिनेट था हमारा 3 1। ओके, अब तुम ही बताओ मिड पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही तो निकालते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो आप बताओ x1 कितना मेरे भाई? -3, y1 कितना है? 3/2, y1 कितना है? 0, y2 कितने हैं? 1, 0 + 1/2, अर्थात -3 + 3 0/2, तो ये 0 हो गया, 0 + 1/2, यानी कि इस m का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0, 1/2। ठीक, अब हमको मीडियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मीडियन इस पॉइंट ए से चाहिए, यानी कि ए से इस m को मिलाने वाली जो लाइन है, यही लाइन हमारा मीडियन कहलाएगा। यानी कि इसी लाइन का इक्वेशन हमको खींचना है साहब। ये a जो कि 1 2 है, ये m जो कि 0, 1/2 है, इसी दोनों पॉइंट से तो गुजर रहा है। तो अगर इस दो पॉइंट से गुजर रहा है कोई स्ट्रेट लाइन, याद होगा, कोई स्ट्रेट लाइन अगर वो दो पॉइंट से गुजर रहा है, x1 y1, x2 y2, हमने क्या सिखाया था? y - y1 इज इक्वल टू m, m मतलब y2 - y1 by x2 - x1 माइनस इंटू x - x1, यही तो हमारा इक्वेशन बना था। अब बताओ, किसी को तुम x1 y1 मानोगे, किसी को तुम x2 y2 मानोगे, तो y - y1 चलो इसको मान लेते हैं 2 बराबर y2 - y1 by x2 - x1 इंटू x - x1 1, खत्म। ये हो गया y - 2 इज इक्वल टू, आधा में से 2 को घटाएंगे तो -1.5 आएगा, और 1 - 0 को घटाओगे तो 1 आएगा, इंटू x - x1, 2 को मल्टीप्लाई कराया, 2 इंटू y - 2 इज इक्वल टू -3x - 1, क्या बोलते हो? ये 2y, -3x को इधर ले आएंगे, +3x + 2y, इधर हो गया 3, और -4 उधर गया तो +4, 3 + 4 7, यानी कि ए से जो मीडियन हम लोग खींचेंगे वो मीडियन कितना हो जाएगा? 3x + 2y इज इक्वल टू 7। क्लियर? आ रही बात समझ? अगला क्या कह रहा है इसी इक्वेशन के अंदर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। अच्छा सवाल है, देखो इस ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमको निकालना है। यहां से आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में, वैसे तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हम आपको शॉर्टकट में सिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? ठीक, हमको ए से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तुम सोचो एंगल बाइसेक्टर, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। जो भी एंगल बाइसेक्टर है, ये हमारा अगर एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर इट मींस क्या? ये अगर एंगल बाइसेक्टर है,
इससे एंगल बनने वाला अगर एंगल थीटा 1 है तो यहां से इसको मिलाने वाला जो एंगल होगा वो भी थीटा 1 होगा। अर्थात अगर इसको हम थीटा 2 मान ले तो कहना पड़ेगा कि भैया थीटा 1 और थीटा 2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल बाइसेक्टर पूरे एंगल को, नाम में ही बाइसेक्टर लगा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अर्थात ये वाली एंगल और ये वाली एंगल बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर जो होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक बात। अब यहां से सोचो, ये जो एंगल बाइसेक्टर, जरा सोचो, यही तो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इस पॉइंट बी से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा? ठीक बात। बी से गुजर रहा हमको मालूम है, तो भैया अगर इस लाइन का इक्वेशन डिजाइन करना हो तो ये बी से गुजर रहा है हमको पता चल गया। अगर कैसे भी करके इसके स्लोप को हम निकाल लें तो हम इसके इक्वेशन को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब मेरा टारगेट यही है कि भाई इसका स्लोप निकल जाए। अब स्लोप कैसे निकलेगा जरा देखो। याद होगा हम आपको सिखाए थे दो लाइन के बीच अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसके बीच एंगल निकालने के लिए तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 बोल सकते हैं कि नहीं? अब तुम बताओ, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल बराबर होगा। अर्थात tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 होना चाहिए। अब तुम सोचो, ये एक लाइन गिवन है, यानी कि ये L1 लाइन है, इसका स्लोप तो गिवन होगा, m1 मालूम होगा। सिमिलरली ये हमारा गिवन लाइन था L2, इसका स्लोप भी m2 हमको मालूम होगा। केवल हमको इसका स्लोप मालूम नहीं है जो निकालना है, तो हम कोई बात नहीं, इसके स्लोप को m मान लेते हैं। तो जरा सोचो, यहां से ये एंगल बना रहा है ना, यहां से ये एंगल बना रहा है ना, तो हम इस दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, तो यानी कि मॉड ऑफ m1 माइनस m2 यानी कि m बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर, फिर वही कहानी, यहां से इसके बीच का एंगल निकालेंगे m1 अर्थात m माइनस m2 बाय 1 प्लस m इंटू m2 कर सकते हैं, और यहां से हम m का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इस चीज को अप्लाई करते हैं वहां सवाल में, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस हम इसके अंदर जो यूज होने वाले कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत दिन हो गया, आप लोग भी भूल गए होंगे, है ना, इसलिए थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखो, ए से एंगल बाइसेक्टर चाहिए हमको, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम होएगा। इसका स्लोप नहीं मालूम, चलो हम m मान लेते हैं। अब बताओ क्या इसका स्लोप पता है या नहीं? बिल्कुल। y2 है 0 माइनस 2, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस माइनस कट गया, इसका स्लोप हो गया 1/2। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, इसका स्लोप हो गया 1/2, इसके स्लोप की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? y2 देखो 1 माइनस 2, तो माइनस 1 बाय x2 3 माइनस 1 2, यानी कि इसका स्लोप हो गया माइनस 1/2। ओके, इसका स्लोप हम m माने, तो कायदे से अगर इसको थीटा माने तो इसको क्या मानना होगा? थीटा 2। अर्थात यहां से हम बोल सकते हैं साहब tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, यानी कि मॉड ऑफ m1 अर्थात 1/2 माइनस m बाय 1 प्लस 1/2 इंटू m, मॉड बंद हो गया बराबर। इस दोनों के लिए बात करेंगे तो m1 m माइनस माइनस 1/2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, क्या बोलते हो? सही है। चलो, यानी कि यहां से आप 1 माइनस 2m बाय 2 होल बाय, देखो m इंटू 1 m/2 होगा, तो यहां बन जाएगा 2 प्लस m/2। इस 2 से 2 को मार देंगे, काटने का जरूरत नहीं था, हमको लिखने का जरूरत नहीं था, लिख दिए इसको पहले आपको समझाने के लिए। यहां फिर से वही कहानी आएगा। देखो ये पहली बात तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2m प्लस 1, और नीचे हो जाएगा माइनस में 2 माइनस m का मॉड। ठीक है, 2 दोनों का नीचे का कट गया हमारा। अब जैसे ही आपको पता है कि मॉड x बराबर अगर k है तो मॉड को हटाएंगे तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस k। अब तुम्हारे मन में एक बात होगा कि सर मॉड, इसको चलो थोड़ी देर के लिए x मान भी लेते हैं, तो ये एक मॉड लगा हुआ कोई क्वांटिटी है तो कोई एक नंबर ही तो होगा। तो आप मॉड को खोलेंगे 1 माइनस 2m बाय 2 प्लस m बराबर, यहां से लिख दो प्लस माइनस 2m प्लस 1 बाय 2 माइनस m।
2 माइनस m। ठीक है, अब देखिए, अब देखो यहां से क्या है, एक बार आप प्लस में ले लेंगे 1 माइनस 2m बाय 1 प्लस 2m बराबर कितना आ जाएगा 2m प्लस 1 बाय 2 माइनस m। एक बार प्लस में ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से m का वैल्यू कुछ भी आएगा, जो आएगा देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, दो वैल्यू आएगा, 4 और 3 आ गया, मान लो हमने माना है, तुम सॉल्व करके इसको निकाल लेना। सिमिलरली एक बार माइनस में लोगे, सिमिलरली 1 माइनस 2m बाय 2 प्लस m बराबर माइनस ऑफ 2m प्लस 1 बाय 2 माइनस m, और यहां से सॉल्व करोगे हो सकता है 3,7 आ जाए, मान लो m का वैल्यू। तो याद रखना ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको यहां से एक वैल्यू आए या मैक्सिमम दो वैल्यू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन वैल्यू होगा, जैसे 4 यहां भी, सॉरी 4 यहां तो है, लेकिन क्या यहां है, नहीं है, पर देखो 3 यहां भी है m का वैल्यू, 3 यहां भी है m का वैल्यू, अर्थात ये जो कॉमन वैल्यू है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि m का वैल्यू 3 आ जाएगा हमारा। स्लोप इसका इस लाइन का कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जैसे स्लोप इसका 3 आ गया, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 कितना है 2 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारा इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए छोड़े हैं और छोड़ना भी जरूरी है? देखो आगे बढ़ा जाए। ओके, अब अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, देखिएगा आप लोग। हाँ भाई, अगला सवाल क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, -2 ऑन द लाइन। देखो एक पॉइंट है 1, -2, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लाइन आपको दे रखा है y बराबर 2x प्लस 1, यानी कि 2x माइनस y बराबर 1, बराबर 1 है क्या, y बराबर 2x प्लस 1 है, सॉरी देखो y बराबर है 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, इस y को उधर लेके चले जाएंगे, तो 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे बात? अब देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, हमने आपसे पहले भी कहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एक ही तरह से निकालते हैं। अगर यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहने का मतलब हो गया इससे सबसे पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किस लाइन पे, जिसके बारे में वो चर्चा करेगा। तो सवाल कह रहा है कि यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किस लाइन पे, तो y बराबर 2x प्लस 1 पे। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां इसको ये मिला है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर सवाल यही पे हमको इमेज के बारे में पूछ रहा होता कि इमेज निकालो इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन है, तो इमेज मतलब क्या हो गया, देखो ये डिस्टेंस अगर इसको हम आईना माने, तो इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट है, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसका इमेज होगा। आ रही बात समझ में? तो आपको अगर इमेज, अगर ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे ऊपर है, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे नीचे भी होना पड़ेगा। कहने का मतलब जरा सोचो, ये हमारा क्या बन जाएगा, इस दोनों पॉइंट के लिए क्या बन जाएगा, ये मीट पॉइंट बन जाएगा। अर्थात इसमें हम इमेज भी निकाल रहे, सवाल तो आपको सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहा है, हम इमेज भी निकालेंगे, आपको समझाएंगे कैसे निकलता है। देखो पहली बार आपको दिमाग में ये बात सोचना है कि भाई ये पॉइंट निकलेगा कैसे, तो ये निकलेगा, जरा सोचो, अगर ये लाइन को हम L1 माने और इस लाइन को L2 माने, तो ये पॉइंट है क्या, इस L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, यही तो है, दो लाइन जहां पे दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बरखुरदार ये बात दिमाग में रखना होगा है। देखो इसको क्या बोलते हैं, y बराबर, हाँ भाई ये है, अगर इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जो कि 1, -2 से गुजर रहा, हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, कोफिशिएंट का करेंगे हेरा फेरी, यानी कि y का कोफिशिएंट 1 है, x को देंगे तो ये बन जाएगा x, बीच का चिन्ह माइनस है, बदल जाएगा प्लस, x का कोफिशिएंट 2 था जो y को लगेगा 2y, माइनस इसको जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसमें सेटिस्फाई कराएंगे, तो x का वैल्यू कितना है 1, प्लस y का वैल्यू कितना -2, 2 जा -4, ये हो जाएगा 1 - 4 इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम, x प्लस 2y
1 माइनस 4 माइनस 3 और ये माइनस इसको बना देगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भैया इस लाइन का इक्वेशन कितना है 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और इस लाइन का इक्वेशन कितना मिल गया, ये मिल गया x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 2y आ जाएगा, यहाँ भी 2y है, काट देंगे, प्लस माइनस खत्म, तो ये गायब हो गया। 2 2 जा 4x प्लस x यानी कि 5x, ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ से -1 आ गया और किसी में डाल दो -1 प्लस 3 -2 सॉरी प्लस 2 उधर गया तो -2/2 1, तो y बराबर ये भी -1 आ जाएगा। अर्थात ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकला ये कितना मिला, x पे -1 y पे -1, x, y दोनों हमारा -1। अब देखो अगर कैलकुलेशन कहीं गलती हो गया तो संभाल लेना, वो सब पे दिमाग नहीं लगाते हम, आपको तरीका समझा रहे हैं, मेरा काम है तरीका समझाना, बाकी संभाल लेना। ओके, अब अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ये क्या मेरे दोस्त, ये इमेज है। रुको रुको रुको, अगर ये इमेज है इसकी बात करेंगे तो भाई ये है x, y, अगर हम इसको मान ले, अगर x y इसको मान लेते हैं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का क्या ये मिड पॉइंट है या नहीं है, बताओ, है ना मिड पॉइंट। अर्थात इसके बारे में अगर हम तुमसे कोऑर्डिनेट लिखना पूछे तो क्या बोलोगे, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि -1। अरे भाई ये दो पॉइंट है समझो, x1, y1 और ये है x2, y2। इसके मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, सब खापक आ गया क्या है, मिड पॉइंट ऐसे ही तो निकालते थे। तो अब इसका मिड पॉइंट ऐसे ही तो निकालेंगे, पर इसका मिड पॉइंट ऑलरेडी मालूम है हमको। अरे भाई मेरे द्वारा निकाला हुआ मिड पॉइंट इसके द्वारा निकाला हुआ मिड पॉइंट तो बराबर आना चाहिए ना, अगर हम सही कर रहे तो। हाँ बस खत्म। अर्थात x1 प्लस x2/2 यानी कि x प्लस 1/2 y1 प्लस y2 यानी कि y माइनस 2/2, इस दोनों को अगर हम पॉइंट माने तो इसके हिसाब से मिड पॉइंट हमारा क्या निकला ये, लेकिन हमको इसका मिड पॉइंट पहले से निकला हुआ -1 और -1। अर्थात इसके x कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -1 और y कोऑर्डिनेट भी कितने होंगे, -1। यहां से x y निकल जाएगा। देखो कहने का मतलब सिंपली x प्लस 1/2 बराबर -1 करेंगे, ये -2 यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा -3। सिमिलरली y माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1, तो -2 प्लस 2 0 यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि x का वैल्यू हो गया हमारा -3, y का वैल्यू हो जाएगा 0, यही हमारा इमेज निकल जाएगा। अर्थात अगर आपसे इमेज पूछे या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों आप इस तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे हम चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा सवाल देखते हैं। करा भाई बड़ा ही एकदम फंटास्टिक सा सवाल है, थोड़ा सा लोकस क्या है इस बात को समझते। देखो लोकस कुछ नहीं है, अगर हम लोकस की बात करें तो ये कुछ नहीं होता, जैसा कंडीशन दे रखा है ना हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाएंगे, जो रिलेशन आएगा वही हमारा लोकस होगा। लोकस को समझने का इससे बेहतर तरीका हमको नहीं लगता कुछ हो सकता है, क्योंकि लोकस में इतने सारे पॉइंट आएंगे कि जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलेगा वो सवाल को हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोहरा देंगे, जो कंडीशन आएगा वही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। लोकस ऑफ पाथ का रास्ता कैसा है, देखो करा इफ a line x by a plus y by b is equal to 1 moves in such a way that, कोई एक लाइन दिया है x by a plus y by b is equal to 1 moves on such a way that कुछ इस तरह से कि 1 by a square plus 1 by b square बराबर 1 by c square है। 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square है, ये दिया, सॉरी प्लस 1 by c square है, बराबर 1 by c square है, ये सवाल तुमको दे दिया। अब क्या कह रहा सो सुनो, where c is constant, क्या है c constant है, ओके, then prove that the foot of perpendicular from the origin, आपको प्रूफ करना है foot of perpendicular drawn from the origin से इस लाइन पे अगर आप foot of perpendicular आप ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्क्राइब अ सर्कल, वो एक सर्कल, प्रूव दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन डिस्क्राइब्स अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, सही है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ओके। अब देखो सवाल हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझना था, हमने सवाल लिख दिया, अब देखो कंफ्यूजन नहीं आना।
कह भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मूवेबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, मूव करते जा रहा है, चल रहा है, जैसे भी चलना होगा चलेगा। हाँ, अब तुम सोचो ये क्या कर रहा है, जरा सोचो। हमने आपको सिखाया था इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये बस समझाने के लिए लिख रहा है, ये सॉल्यूशन नहीं है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 ये एक अगर मूवेबल लाइन है तो x पे इंटरसेप्ट काट रहा है a, y पे इंटरसेप्ट काट रहा है b, यानी कि ये एक लाइन कुछ ऐसा है, x पे इंटरसेप्ट काटा है a और y पे इंटरसेप्ट काटा है b, कुछ ऐसा लाइन है, या कुछ इस तरह से भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बस एक किसी को तो एज्यूम करोगे। अब देखो ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि इसका 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर बराबर हो रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है जैसे भी मूव करना हो। ठीक, अब ओरिजिन से जिसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में आपको बताना है कि इसका लोकस एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब हम यहां से करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। मेरे भाई समझिएगा, इस पे फुट ऑफ ड्रॉन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर। देखना एक बात, हम बोल रहे हैं ये जो लाइन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इस लाइन पे तुम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही होगा ना। इसी का लोकस मेरे से पूछा जा रहा है, इसी का लोकस मेरे से पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात सोचेंगे कि कह क्या रहा है सवाल और करना क्या है। देखो सोचो, जब भी कभी किसी पॉइंट का लोकस निकालना हो तो आप अपने मन से वहां एक्स वाई मत मान लेगा, एच और के मान लेंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को मान लेंगे एच और वाई कोऑर्डिनेट को मान लेंगे कि जिससे कि हमको ये पता चले कि ये माना हुआ पॉइंट है। बाद में जब हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सज जाएगा तो हम एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे। हम क्या बोल रहे हैं समझो, इस पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से, ओरिजिन से, अर्थात ये जो लाइन होगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। कहने की बात नहीं है, बात समझ में आ रही है। सोचो, ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा, जरा सोचो मेरे भाई। अगर इस इक्वेशन का लाइन इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, तो इसके परपेंडिकुलर जो कि ओरिजिन से गुजरे इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जैसे ही हम इसके परपेंडिकुलर बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि साहब एक चीज बताओ, y और x के कोफिशिएंट का करते हैं हेरा फेरी और बीच का चिन्ह बदलते हैं, तो y का कोफिशिएंट यहां कितना मेरे बच्चे 1 बाई बी, जो किसको मिल जाएगा x को, अर्थात यहां मिल जाएगा 1 बाई बी इंटू एक्स, बीच का चिन्ह पहले प्लस था हो जाएगा माइनस, x के कोफिशिएंट 1 बाई ए थे जो y को मिलने वाला है 1 बाई ए इंटू एक्स माइनस ये जिस पॉइंट से गुजर रहा है उससे सेटिस्फाई करा देंगे। किससे गुजर रहा है, ओरिजिन से, 0 0 से। तो जैसे ही x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 बाय समथिंग 0, y का वैल्यू 0 डालोगे 0 बाय समथिंग 0, खत्म, यानी कि बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अर्थात इस लाइन का इक्वेशन हमने कहा आपसे x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1 है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि ओरिजिन से गुजर रहा है इसका इक्वेशन हो गया x बाय बी माइनस y बाय ए इज इक्वल टू 0। यही तो बताया ना, बोलो। अब जब सर ये सोचो तुम कि ये इक्वेशन मिल गया, अब सोचो चाहे इस लाइन की बात करो चाहे इस लाइन की बात करो, ये किससे गुजर रहा है, सोचो ये किससे गुजर रहा है, ये इस एच के से गुजर रहा है, यानी कि इस ये जो पॉइंट हमारा एच के था जिसका लोकस हमको चाहिए, ये एच के इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कराएगा। h बाय ए प्लस y का वैल्यू k है तो k बाय बी बराबर 1, कंडीशन फर्स्ट, और इसको भी सेटिस्फाई कराएगा, यानी कि h बाय बी माइनस k बाय ए बराबर 0, कंडीशन सेकेंड। अब इस दोनों को सॉल्व कर देंगे, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा क्या है भाई। पहला है h बाय ए प्लस k बाय बी बराबर 1, और दूसरा है क्या, h बाय बी
माइनस के बाय ए बराबर 0। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सोचो जरा। क्या करें, किसी एक को बराबर कर दो ना। यहाँ के का कोफिशिएंट है 1/b है, यहाँ के का कोफिशिएंट है 1/a। ऐसा करते हैं, इसमें हम 1/a से और इसमें हम 1/b से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ गलती नहीं हुआ ना? सही चल रहा है? इसको मिटा दो, इसको मिटा के हम यहां से आपको उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, अब हमारा पहला इक्वेशन है h बाई ए प्लस के बाई बी इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है h बाई बी माइनस के बाई ए इज इक्वल टू 0। ये दूसरा है और ये पहला है। देखो, अब तुम सोचो, एक कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है उसको देखते हैं। हमने क्या कहा, जैसा सवाल देगा उसको कंडीशन के अकॉर्डिंग सजा देंगे, वहीं से हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तुम सोचो, कंडीशन हमारा 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/c²। तुम खुद सोच के देखो, a में स्क्वायर या b में स्क्वायर आएगा कैसे? जब तक हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे हमारा a और b में स्क्वायर नहीं आ सकता है। अब हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। पहले और दूसरे इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। पहले को जब स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर RHS में 1 हो जाएगा। सोचो, हम लिख दे रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग जब करोगे तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो दोनों इक्वेशन में करना होगा। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, बना ना? तो a² यानी कि h² बाय a² प्लस b² यानी कि k² बाय b² प्लस 2a h बाय a इंटू k बाय b बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h² बाय b² प्लस k² बाय a² माइनस 2h बाय b इंटू k बाय a इज इक्वल टू 0। अब तुम जैसे ऐड करोगे, देखो प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म। यहां से h² बाय a² h² बाय b², अगर हम h² कॉमन कर ले तो क्या बन जाएगा, 1/a² प्लस 1/b²। सिमिलरली k² बाय b², अबे a² तो छूट गया, हाँ भाई, k² बाय b² k² बाय a² में हम k² कॉमन कर लेते हैं, फिर 1/b² प्लस 1/a² बन जाएगा, और इधर 1 प्लस 0 क्या बन जाएगा हमारा, 1 बन जाएगा। तो खुद सोच के देख लो, 1/a² प्लस 1/b² का वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, c, 1/c²। तो यहां से हो गया h² इंटू 1/c² प्लस k² इंटू 1/c² बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा फाइनली हमारा, h² बाय c² प्लस k² बाय c² बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा h² प्लस k² बराबर c²। अब सोचो, हमने क्या कहा, जब कंडीशन सज जाए, जब डोली सज जाए, तो देखो h किसको माने थे हम लोग, x कोऑर्डिनेट को, और k किसको माने थे, y कोऑर्डिनेट को। तो h को x से यानी कि ये हो गया x², और k को y से यानी कि ये हो गया प्लस y² बराबर c²। हमारा फाइनल लोकस हो गया, जो प्रूफ हो गया, जो सवाल हमको सवाल दे रहा। आ रही बात समझ, बढ़ा जा आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, हाँ भाई, अगला सवाल कह रहा है, देखो, इन व्हाट रेशियो डज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अच्छा एक चीज बताओ, हम पहले आपको ये समझा चुके हैं एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन।
और अगर नहीं समझा है तो यहां देख लो। मान लीजिए ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2। सिमिलरली ये है x1, y1 और x2, y2। क्या है इस ए बी के बीच अंदर से इंटरनली ए बी के बीच कोई एक पॉइंट P है, ए बी के बीच कोई एक पॉइंट P है जो इस ए बी लाइन को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये मेरे से पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना, जब इंटरनल डिवीजन होगा तो हमने आपको सिखाया है क्या कि इसके x कोऑर्डिनेट कैसे निकलते बच्चे, इधर का रेशियो लो और इधर के कोऑर्डिनेट mx2 प्लस x वाला भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ x2 यूज किए हैं, x1 बचा है। इधर का रेशियो लेंगे, इधर का x कोऑर्डिनेट, तो nx1 बाय m प्लस n। जिस रेशियो में m प्लस n उसी रेशियो में यहां भी m प्लस n, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट हो गए। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, m रेशियो y2, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं इंटरनल डिवीजन। ध्यान देना, यही सवाल क्या कर रहा है कि ये है a, ये है b, कोई एक पॉइंट P है जो एक्सटर्नली ए बी लाइन को m/n में बांट रहा है, यानी कि ये अगर लेंथ m है तो ये लेंथ n है, तो हो गया ना, P पॉइंट ए बी को m/n में बांट रहा है एक्सटर्नली। तो हम बस ऐसे ही सोचेंगे, एक्सटर्नली दिया है तो m इंटू m/n मान लेंगे, ठीक बात। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखने हो तो वही करेंगे, अब भी m इंटू x2, इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, प्लस बदल के माइनस आ जाएगा, n इंटू x1, नीचे भी वही कहानी m माइनस n, इसको n माइनस m मत कर देना। जिस हिसाब से आप ऊपर लिख रहे हैं m को पहले n को नीचे बाद में, उसी तरीके से आप यहां भी लिखेंगे। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी यही होंगे, my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n, ठीक बात। यानी कि अगर रेशियो दिया है तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर यहां पे इंटरनल में अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, कोऑर्डिनेट के बीच में ये फॉर्मूले के बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक बात। अब इसी को सवाल कैसे यूज करेगा सो देखो, समझिएगा बात को। एक सवाल है आपका, सवाल क्या करे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल क्या करा सो सुनना, करा इन व्हाट रेशियो डज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, ये लाइन divides the line segment joining the point, AB, इसको हम C मान लेते हैं, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और D 4, 3। कह रहा है, सुनना ध्यान से, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट AB डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट CD। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसको किस रेशियो में बांट रहा है, ठीक, ये इसको किस रेशियो में बांट रहा है, मेरे से सवाल ये पूछ रहा है। देखो एक बात याद रखना, जब कभी रेशियो दिया रहता था तो ये पॉइंट हम इजीली निकाल लेते थे, ठीक, पर इस बार पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो ही निकालना है, तो हम मानेंगे m/n, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि हम जो माने हैं m और n, ये दो अननोन है हमारे पास, दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इससे बचने का एक आसान तरीका आपको समझाते हैं। आप जो माने हो m/n, क्या हम दोनों तरफ n से डिवाइड कर सकते हैं? क्या ये m/n रेशियो 1 हो गया? क्या m/n एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? तो हम मान लिए लैम्डा रेशियो 1, अर्थात यहां से समझिएगा, जब आपको रेशियो निकालना हो तो रेशियो में m/n मत मानना, मान लेना लैम्डा के कुछ भी,
तो हमसे पूछ रहा था कि ये जो लाइन है ये किस रेशियो में इसको बांट रहा है मेरे दोस्त। तो मान लेते हैं लेमडा रेशियो 1 में बांट रहा है, तो कायदे से अगर लेमडा रेशियो 1 में बांट रहा है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे? लेमडा इंटू 4 लेमडा प्लस 1 इंटू 1 बाय लेमडा प्लस 1। अभी हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, सीडी के लाइन के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, एबी के बारे में अभी सोच भी नहीं रहे। हम समझ रहे हैं कि हमको अगर लेमडा और 1 का वैल्यू चाहिए, तो मान लिया अगर लेमडा और 1, तो ये जहां इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट P है, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां का रेशियो यहां का x कोऑर्डिनेट, तो 4 इंटू लेमडा प्लस 1 इंटू 1, तो लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1, कॉमा लेमडा इंटू 3, तो 3 लेमडा प्लस 1 इंटू 2, तो 2 बाय लेमडा प्लस 1। अब सर P का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया कि ये मिल गया। अब इससे फायदा क्या होगा है? तुम सोचो। अब यहां लेमडा पता ही नहीं है हमको, कैसे निकालेंगे? भैया एक बात जरा बताओ, अगर ये पॉइंट P है तो ठीक है, इसके हिसाब से हम P को निकालें, लेकिन ये P इस लाइन पे भी तो है, यानी कि इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि इसका अगर इक्वेशन मिल जाए हमको, तो हम उसके अंदर पुट कर देंगे, वहां से लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। तो सोचो, अब समझना, चूंकि P also lies on the line क्या? AB. It means P satisfy the AB. Obviously P satisfy the AB, यानी कि AB का इक्वेशन हमको मिल जाए, मेरा काम बन सकता है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो y2 1 -3, m की बात करेंगे तो -3 1 -3 -2 आ गया, 4 -2 ये 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसका स्लोप -1 आ जाएगा। इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन हो गया y - y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1 माइनस x को इधर ले आएंगे, प्लस x प्लस y इज इक्वल टू +2 + 3 5। हाँ, तो AB का इक्वेशन हमको मिल गया क्या? x प्लस y बराबर 5। अब सोचो P इस AB पे सेट लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बस खत्म। यानी कि x का वैल्यू कितना रखोगे? 4 लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1 प्लस y का वैल्यू क्या रखेंगे? 3 लेमडा प्लस 2, 3 लेमडा प्लस 2 बाय लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 5। देखो x के बदले में x का वैल्यू रख दिया, y के बदले में y का वैल्यू रख दिया, बराबर 5। कोई दिक्कत? चलो अब यहां से सॉल्व कर लेंगे। लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1 सबका एलसीएम क्या आ जाएगा? लेमडा प्लस 1। यहां 4 लेमडा 3 लेमडा 7 लेमडा 1 2 3 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, यहां से हो गया 7 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लेमडा प्लस 5। तो 7 में से 5 गया, 2 लेमडा और 3 को इधर ले जाओ, 2 लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? 1। अर्थात ये 1:1 में बांट रहा है इसको, हमारा आंसर यही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई बात? तो आज क्लास को करेंगे यही अंत। उम्मीद करते हैं आप इसको रिवाइज करेंगे, बनाएंगे पूरा तरीके से, ठीक है? तो मिल रहे हैं हम लोग फिर अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। 8 तक हमने यहाँ बताया, 9 से फिर अगली क्लास में आएंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।